नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए हम आपको यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी के लिए विभिन्न राज्यों में सभी राज्यों में जो पात्रता परीक्षाएं हुई है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपको यहां पर प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र को तैयारी करवाते रहते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपको झारखंड में जो परीक्षा होने वाली है झारखंड का भी प्रीवियस ईयर यहाँ पर करवा दिया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है आपको जो JCRT टेक्स्ट बुक जैक की किताब है उससे आपको सारा तैयारी यहाँ पर करवाया जा रहा है, क्योंकि JCRT से ही सारे प्रश्न आपको लगभग यहाँ पर निकल के आते हैं। इसके पहले भी 2 परीक्षाएं जो आकलन हुई थी उसमें JCRT किताब का जैक का जो किताब था हूबहू प्रश्न यहाँ पर किताब से भिड़े हुए थे। उसके बाद अभी जो सहायक आचार्य की परीक्षा चल रही है उसमें भी आए हुए हैं। तो आप सभी अब यहाँ पर जेटेट की पारी है। तो जेटेट इसके पहले देखिए 2013 और 2016 में हुए हैं, वहाँ के भी प्रश्न पत्र को यदि आप अवलोकन कीजिएगा तो आप देखिएगा सारा प्रश्न आपका जो है टेक्स्ट बुक से ही निकल के आता है। बाहर का प्रैक्टिस सेट बाजारू किताब आप नहीं पढ़ेंगे, अगर लिए हैं तो समझिए कि वहाँ से आपको धोखा होने जा रहा है और बहुत अच्छा मार्क्स आपका नहीं आ पाएगा। लेकिन यदि आप झारखंड का जो टेक्स्ट बुक किताब है उसको पढ़ लेते हैं तो आपको देखिए यहाँ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो आप यहाँ से जरूर जुड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको कितने रुपए में मिलते हैं? तो 499 रुपये में यहाँ सारे नोट्स मिल जाएंगे और उसकी सारी क्लासेस मिल जाएगी। तो अभी जुड़ेंगे। चलिए देखिए हम आपको हिंदी के अंतर्गत यहाँ पर जो भी हिंदी रखेंगे उनके अंतर्गत ग्रामर सेक्शन का पर्यायवाची शब्द लेकर के आए हुए हैं। आपके हिंदी में जितने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हुए हैं चाहे जिस राज्य में हुए हैं, ठीक है, सभी में हिंदी के अंतर्गत 2 पर्यायवाची शब्द से प्रश्न आता है, ठीक है। तो आपके भी हिंदी में यहाँ से पर्यायवाची शब्द से प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें ये जो PDF है इसमें हमने केवल वैसे प्रश्नों को पर्यायवाची शब्द को समाहित किया है जो आपके किसी न किसी राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है। किसी न किसी राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आए हुए हैं, केवल उन्हीं प्रश्नों को लेकर के हम आए हुए हैं, ठीक है। तो आप सभी वीडियो को बीच में स्किप करके कहीं मत जाइएगा, अंतिम तक देखना एकदम नहीं भूलिएगा, ठीक है। और अभी आपके लिए देखिए यहाँ पर प्रथम 100 कैंडिडेट के लिए 500 रुपये था, उसको बढ़ा करके 200 कैंडिडेट के लिए कर दिया गया है। उसमें अभी आपको 500 रुपये में आप ये सारा चीज़ का चाहे 1 to 5 हो चाहे 6 to 8 का किसी भी कोर्स को आप यहाँ से परचेज करके पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको नोट्स भी मिलेगा, PDF भी मिलेगा और साथ ही साथ उसको क्लास भी आपको ज्वाइन करवाया जाएगा और तीसरा आपको बात करने का सुविधा दिया जा रहा है। तो बहुत सारी सुविधाएं आपको इस चैनल पर दी जा रही है, आप जुड़ करके यहाँ से तैयारी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे का प्रश्न। देखिए पर्यायवाची शब्द होता क्या है, देखिए ये भी चीज़ पूछा गया है इसीलिए हमने इसको यहाँ पर लिख दिए हैं। जो शब्द लगभग एक जैसा समान अर्थ प्रकट करता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है। पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या हुआ? जो शब्द दिया हुआ रहेगा उसी के समान दूसरा शब्द का भी अर्थ यदि निकल रहा हो तो वही पर्यायवाची शब्द होता है। और पर्यायवाची शब्द को ही समानार्थी शब्द या समानार्थक शब्द कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसी के समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द या समानार्थक शब्द कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा? चलिए देखिए अब टॉप 30 पर्यायवाची शब्द हम यहाँ पर देखेंगे जो आपके बार बार परीक्षा में आते हैं। तो आप सही वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, बने रहिए, देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देखिएगा है अंधेरा का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है अंधेरा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अंधकार, तम, तिमिर या सभी। यूपी टेट में एक बार पूछा है, CG टेट में एक बार पूछा है, U टेट में एक बार पूछा है, तीनों में एक बार ही प्रश्न आया है, ठीक है। तो अंधेरा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अंधकार को भी देखिए अंधेरा ही कहते हैं। तम का मतलब भी अंधेरा ही होता है, तिमिर का मतलब भी अंधेरा ही होता है, यानी इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। तो देखिए शब्द का कम से कम जो है 2-2 पर्यायवाची शब्द, 3-3 पर्यायवाची शब्द आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपका रहेगा, ठीक है। चलिए अगला है अतिथि का पर्यायवाची शब्द है। अतिथि का पर्यायवाची शब्द है पाहुन, चक्षु, अभिमान या कोई नहीं, ठीक है। ये आपका CG टेट में एक बार आया हुआ है, छत्तीसगढ़ टेट जिसको हम लोग कहेंगे, उसमें पूछा गया था। तो अतिथि को क्या क्या कहते हैं? देखिए अतिथि को ही पाहुन कहते हैं। पाहुन अतिथि का ही दूसरा नाम है। चक्षु मतलब आँख होता है, अभिमान माने घमंड होता है, कोई नहीं, यानी अतिथि के समान इसमें अर्थ कौन आया? पाहुन आया। तो अतिथि का पर्यायवाची शब्द पाहुन होगा। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखिएगा अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अमृत का पर्यायवाची शब्द है आकाश, सुरेश, पीयूष या अश्व। क्या होता है? ठीक है, क्या होगा इसका पर्यायवाची शब्द? देखिए आकाश तो नभ, अंबर, गगन होता है। सुरेश कमल होता है।
पीयूष, पीयूष का मतलब अमृत होता है, पीयूष का मतलब अमृत होता है, अश्व का मतलब घोड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अमृत के समान अर्थ किसका निकला? पीयूष का निकला ना। ये कहाँ आया हुआ था? तो यू टेट में आया हुआ था, उत्तराखंड टेट में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी हो गया, पीयूष होगा। अगला, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन है, इसमें बताना है। अश्व, तुरंग, बाजी या सभी। ठीक है, ये आपका यूपी टेट में 2 बार आया है और यहाँ पर कह लीजिए आपका जो है उड़ीसा टेट में 1 बार आया है। ठीक है, तो क्या होगा? पर्यायवाची शब्द बताना है। तो देखिए, घोड़ा यानी अश्व को भी घोड़ा ही कहा जाता है, तुरंग को भी घोड़ा ही कहा जाता है, बाजी को भी घोड़ा ही कहा जाता है, यानी इसका राइट आंसर सभी होगा। तो राइट आंसर इसका सभी में चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। आँख का पर्यायवाची शब्द है, आँख का पर्यायवाची शब्द है, कहाँ पर आया था? ये आँख का पर्यायवाची शब्द यूपी में आया था और एमपी में आया था, दोनों जगह ही आया था। ठीक है, यूपी टेट में भी और एमपी टेट भी। तो आँख का पर्यायवाची शब्द है चक्षु, नयन, नेत्र या सभी। ठीक है, तो आँख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चक्षु होता है, चक्षु मतलब भी आँख होता है, नयन मतलब भी आँख होता है, नेत्र में भी आँख होता है, यानी इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सभी हो जाएगा। आग का पर्यायवाची शब्द है, आग का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन है? ठीक है, बताना है आपको। अनल, अभिलाषा, प्रभु या कोई नहीं। ठीक, ये प्रश्न आपका जो है सीजी टेट में आया हुआ है। किसमें? सीजी टेट में 1 बार आया हुआ है। ठीक है, तो आग को क्या कहते हैं? अनल कहते हैं, आग को अनल कहते हैं। अभिलाषा मतलब चाह या इच्छा होता है, प्रभु मतलब ईश्वर या भगवान होता है, कोई नहीं। यानी आग के समान पर्यायवाची शब्द किसका हुआ? अनल हुआ। तो अनल माने आग हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अनल हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। औरत का पर्यायवाची शब्द है नेत्र, तुरंग, अंबर या स्त्री। ठीक है, औरत के समान इसमें पर्यायवाची शब्द कौन है? ये जो है आपका उड़ी टेट, ओ टेट माने उड़ीसा टेट में आया है, उड़ीसा टेट में प्रश्न आया है। नेत्र मतलब क्या होता है? आँख होता है। तुरंग माने घोड़ा होता है, अंबर माने आसमान होता है, और स्त्री, स्त्री जो है औरत को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औरत को। तो औरत के समान अर्थ कौन दे रहा है यहाँ पर? स्त्री दे रहा है। तो जो उसी के समान एक जैसा अर्थ देगा उसी को हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो औरत का पर्यायवाची शब्द इसमें स्त्री होगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है कि इसमें कपड़ा का कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, अभी नहीं वाला देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, परीक्षा जब भी देने जाइएगा तो प्रश्न को बहुत बारीकी से पढ़िएगा, क्योंकि पूरा प्रश्न बारीकी से नहीं पढ़ने से है वाला लग जाता है, और यहाँ पर दिया हुआ देखिए नहीं है, याद रखिएगा। तो इसमें कपड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है वो हमको चुनना है। एक करके देखेंगे। अंबर है, वस्त्र है, परिधान है, चक्षु है। ठीक है, प्रश्न कहाँ आया? तो प्रश्न आया यूपी टेट में, प्रश्न आया बंगाल टेट में, 2 जगह आया। ठीक है, तो देखिए, अंबर मने भी वस्त्र या कपड़ा होता है, वस्त्र मने भी कपड़ा होता है, परिधान मतलब भी कपड़ा होता है, लेकिन चक्षु एक इसमें ऐसा शब्द है जिसका मतलब नेत्र होता है, आँख होता है, नयन होता है। ठीक है, नेत्र होता है, आँख होता है या नयन होता है। किसका मीन्स? चक्षु मीन्स। तो इसमें पर्यायवाची शब्द कपड़ा के जैसा कौन कौन है? अंबर भी है, वस्त्र भी है, परिधान भी है। जो नहीं है वो कौन है? चक्षु। तो आपसे नहीं वाला पूछा है ना, तो इसका राइट आंसर डी होगा, राइट आंसर डी होगा, चक्षु। प्रश्न को बारीकी से पढ़िएगा आप सभी को। ठीक है, और आपको तो हम बता दे, देखिए यहाँ पर हमने हैंड रिटेन नोट्स बनाया है जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और सारे राज्यों के शिक्षक परीक्षा पात्रता परीक्षा को मिला करके भी हमने इसमें देखा है। तो आप सभी अभी भी अगर वीडियो मिलता है तो जुड़ने का प्रयास जरूर कीजिए। बहुत ही सस्ते रेटों में आपके लिए हमने यहाँ पर चीप रेट क्लास लाया है। 500 रुपये में सारे नोट्स, और साथ में PDF देखना भी नहीं भूलिए, PDF, और उसके बाद सारा क्लास भी आपको दिया जा रहा है इतने सस्ते में। तो आप यहाँ से जरूर जुड़ करके देख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपका 101% भिड़ना फिक्स है। ठीक है, तो कमल का समानार्थी शब्द है, कमल का समानार्थी शब्द है नभ, असुर, अरविंद या दैत्य ना। ये आपका MP टेट का प्रश्न है, ये आपका MP टेट का 1 बार आया हुआ प्रश्न है। नभ मने क्या होता है? याद रखिए, कमल के समान अर्थ कौन दे रहा था? यहाँ पर नभ है, नभ मने क्या होता है? आकाश, अंबर होता है। ठीक है, असुर मने क्या होता है? दैत्य, दानव। अरविंद का मतलब देखिए होता है कमल, अरविंद का अर्थ होता है कमल, और दैत्य मतलब तो दैत्य होगा। ठीक है, तो अरविंद का मतलब कमल होता है, यानी कमल के समान अर्थ कौन पकड़ रहा है? समानार्थी कौन है कमल का? तो अरविंद है, और यही इसका राइट आंसर होगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किरण का पर्यायवाची शब्द है, किरण का पर्यायवाची शब्द है, इसमें बताना है। इसमें कौन किरण का पर्यायवाची शब्द है? रश्मि,
चक्षु, लोचन या ईश्वर। ठीक है, चलिए ये प्रश्न जो है आपका सीजी टेट में एक बार आया हुआ था। अब देखिए, ईश्वर माने तो भगवान हो गया, लोचन माने तो आँख हो गया, चक्षु मतलब तो आँख हो गया, और एक चीज बच्चा रश्मि, रश्मि मतलब किरण होता है। रश्मि मतलब किरण होता है, तो किरण का प्रवाची शब्द इसमें कौन होगा? रश्मि। यानी राइट आंसर किस में चला जाएगा? ए में चला जाएगा। भूलिएगा नहीं, जुड़ने के लिए अभी अभी जुड़िए। ठीक है, कुत्ता का समानार्थी शब्द है, कुत्ता का समानार्थी शब्द है, कौन होगा कुत्ता का समानार्थी शब्द? वस्त्र, वस्त्र कुत्ता का समानार्थी नहीं है, वस्त्र। ठीक है, आकाश भी समानार्थी नहीं है, काक भी समानार्थी नहीं है। अब क्या बचा? चौथा देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ कुक्कुर, तो कुत्ता का प्रवाची शब्द यही कुक्कुर होगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। खून का प्रवाची शब्द है, खून का प्रवाची शब्द है वायस, हवा, रश्मि या लहू। ठीक है, तो वायस तो अलग चीज है, सवा भी दूसरा चीज है, रश्मि मतलब किरण है, और लहू मतलब होता है खून। लहू मतलब क्या होता है? खून। तो खून के पर्यायवाची शब्द कौन होगा? लहू होगा, क्योंकि खून ही के समान अर्थ कौन दे रहा है? लहू दे रहा है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें कौन गंगा का पर्यायवाची शब्द है? इनमें कौन गंगा का पर्यायवाची शब्द है आपको बताना है। ये गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन है? ये सीजी टेट का प्रश्न है, सीजी टेट जो आपके नजदीक में सटता है। देव नदी, भागीरथी, मंदाकिनी या सभी। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द देव नदी भी होता है, भागीरथी भी होता है, मंदाकिनी भी होगा, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। इनमें कौन गंगा का समानार्थी शब्द नहीं है? अबरी पूछ रहा है कि गंगा का समानार्थी शब्द इसमें कौन नहीं है? जाह्नवी, भागीरथी, सुरसरी या खून। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिएगा, जाह्नवी भी है, भागीरथी भी है, सुरसरी भी है, और खून, खून जो है अलग है। तो पूछा कौन समानार्थी शब्द नहीं है? तो जाह्नवी जो है गंगा का समानार्थी है, भागीरथी गंगे का जैसा है, और सुरसरी गंगा के जैसा है। जो यहाँ पर खून जो है वो गंगा से रिलेटेड नहीं है, इसलिए यह समानार्थी शब्द गंगा का नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। इनमें कौन घर का समानार्थी शब्द नहीं है? याद रखिएगा, नहीं वाला पूछ रहा है। ठीक है, घर का समानार्थी शब्द कौन नहीं है? सीजी टेट में एक बार आया है। आवास, सलील, गृह या सदन। ठीक है, तो घर को आवास भी कहते हैं, घर को गृह भी कहते हैं, घर को उमित सदन भी कहते हैं। तो बच्चा सलील, आपके पास एक चीज बच्चा सलील। तो सलील जो है घर का समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, बाकी सब घर का समानार्थी शब्द है। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सीजी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, हिमाचल टेट, तीनों में एक एक बार पूछा है। इनमें कौन चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? शशि, इंद्र, राकेश या प्रकाश। ठीक है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची शशि भी होता है, चंद्रमा का पर्यायवाची हिंदू भी होता है, चंद्रमा का पर्यायवाची जो है आपका राकेश भी होता है। तो यहाँ पूछा कौन नहीं है, तो प्रकाश जो है उसका विपरीत नहीं होता, उसका रश्मि होता है। ठीक है, तो ये प्रकाश नहीं जाएगा इसमें, बाकी सब चला जाएगा। तो इसमें चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? ये प्रकाश नहीं है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, पानी का पर्यायवाची शब्द है, पानी का पर्यायवाची शब्द है अम्बु, जल, वारी या कोई नहीं। ठीक है, या ए, बी और सी तीनों, या ई कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए पानी का पर्यायवाची शब्द है अम्बु, जल, वारी, तीनों सही है। पानी का पर्यायवाची शब्द के लिए तीनों सही है। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है ई नंबर, ए, बी और सी तीनों, डी में है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी तीनों, ए, बी और सी तीनों, यानी ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। दिन का पर्यायवाची शब्द है, दिन का पर्यायवाची शब्द है, इसमें चुनना है कि दिन का कौन पर्यायवाची शब्द है। दिन का दिवस, द्रोम, नर या रन। नर अलग हो गया, रन अलग हो गया, दुम अलग हो गया, यानी दिन का पर्यायवाची शब्द दिवस हो गया, दिन का पर्यायवाची शब्द दिवस हो गया। कंप्लीट याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। देव का समानार्थी शब्द है, देव का समानार्थी शब्द है अमर, देवता, सूर्य या सभी। ठीक है, तो देव का समानार्थी शब्द कौन होगा इसमें आपको बताना है। तो इसमें देव को हम लोग अमर भी कहते हैं, देवता भी कहते हैं, सूर्य भी कहते हैं, यानी सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धरती का समानार्थी शब्द नहीं है, धरती का समानार्थी शब्द कौन नहीं है इसे बताना है। पृथ्वी, तो अरा, अवनी या रात्रि। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा रात्रि। रात्रि जो है समानार्थी शब्द नहीं है, रात्रि हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा।
इनमें कौन पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पक्षी का पर्यायी शब्द कौन नहीं है? क्या लिखा हुआ है? पंख, पक्षी और विहग, अंडज, कुसुम, इसमें कौन नहीं है आपको पूछना है। ठीक है, पक्षी तो पक्षी हो ही गया, और विहग मतलब भी पक्षी होता है, और अंडज यानी यहाँ बचिया कुसुम। कुसुम जो होता है आपको फूल को कहा जाता है। कुसुम किसको कहा जाता है? फूल को। तो फूल इसमें अलग है। ठीक है, पुत्री का समानार्थी शब्द नहीं है, नहीं बोला है, पुत्री का समानार्थी शब्द नहीं है। आत्मजा, बेटी, तनया या विटप। ठीक है, क्या कहते हैं? पुत्री का समानार्थी शब्द नहीं है। तो इसमें आत्मजा भी पुत्री है, बेटी भी पुत्री है, तनया का भी अर्थ पुत्री, आत्मा का भी अर्थ पुत्री, बेटी का भी अर्थ पुत्री, और तनया का भी अर्थ पुत्री। ठीक है, इनसे बच गया विटप। विटप जो है यहाँ पर पुत्री का समानार्थी शब्द नहीं है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। राइट आंसर डी हो गया, क्योंकि कौन नहीं है पूछा गया तो डी इसमें नहीं है। क्लियर हो गया ना? चलिए अगला देखिएगा। माँ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। माँ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मौत, अम्बा, माता, जन्मदात्री। ठीक है, माँ का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है आपसे पूछा है। तो माँ का पर्यायवाची शब्द मौत कभी नहीं होगा, अम्बा होता है, माता होता है, जन्मदात्री होती है। ठीक है, तो माँ का पर्यायवाची शब्द यहाँ पूछा कौन नहीं है, तो अम्बा नहीं है, अम्बा नहीं है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? चलिए नेक्स्ट। वायु का पर्यायवाची शब्द है अनिल, काया, सांप या सर। ठीक है, वायु का पर्यायवाची शब्द क्या है आपको बताना है। तो वायु का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अनिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिल हो जाएगा। संसार का पर्यायवाची शब्द है, संसार का जग, कंचन, स्वर्ण या कोयनी। ठीक है, तो संसार का पर्यायवाची शब्द होता है ये यहाँ पर जग हो गया, कंचन हो गया, स्वर हो गया, नगस हो गया। तो यहाँ पर जग क्या होगा? आपका जग हो जाएगा। हिमालय का पर्यायवाची शब्द है नगेश, हिमाद्री, पर्वतराज, सभी। तो हिमालय को नागेश भी कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं, और पर्वतराज भी कहते हैं। राइट आंसर इसका सभी होगा, तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो इस तरह से यहाँ पर हमने विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर अप किए हैं। तो आप सभी हिंदी के अंतर्गत जरूर जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।